वेलकम यू ऑल। दिस इज़ रागिनी गुप्ता फ्रॉम एसजे महाविद्यालय। आज मैं डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में एजुकेशनल इवैल्यूएशन, एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन। ये आपके कोर्स में है। इसमें 3 यूनिट दे रखी हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ाने जा रही हूँ आपको मापन एवं मूल्यांकन, यानी कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको विदित है कि मापन किसी भी वस्तु की मात्रा को जब हम मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हम उसको मापन कहते हैं। जैसा कि आप प्राचीन काल से दैनिक जीवन में ये यूज होता आया है। मापन मीन्स कि जब हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर हम किसी वस्तु को तुलवाते हैं, उसका मापन करते हैं, उसको हम मापन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, जैसे जब हम वस्त्र विक्रेता के पास वस्त्र लेने जाते हैं तो वो उस वस्त्र को मापता है। इसी तरह से दूध वाला दूध को मापता है, तथा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा टेम्परेचर मापता है। ठीक है। अब इसके कुछ मापक भी हैं। ठीक है। मापक मीन्स कि जिससे मापा जाता है, लीटर, किलोग्राम, और किसी चीज़ को हम मीटर में भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे वस्त्र वाला वस्त्र को मीटर में मापता है, इसको हम मापक कहते हैं। इसी तरह से कुछ और ऐसे मापन भी हैं जिसमें हम बिना किसी मापक के या किसी इकाई को बिना जब हम किसी वस्तु को मापते हैं, या वस्तु को नहीं तो जिसको हम किसी के साक्षात्कार द्वारा भी, जैसे कि शिक्षा, मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में हम साक्षात्कार के द्वारा छात्रों को वर्ग में विभाजित करते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि के द्वारा हम उनको वर्गों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है। इसको हम मापन कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, मापन यानी कि किसी वस्तु की मात्रा। मापन शब्द का प्रयोग वस्तु की मात्रा का द्योतक है। ठीक है। विद्यार्थी, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें तो विद्यार्थी की योग्यता एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाई में प्रस्तुत करने को हम मापन कहते हैं। ठीक है। किसको? गणितीय इकाई में प्रस्तुत करने को हम मापन कहते हैं। जैसे राम ने गणित में 80 अंक प्राप्त किए। या हम कहें कि राम ने अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी से उसको कक्षा को उत्तीर्ण किया। इसको हम कहते हैं मापन। इसी तरह से मापन का अभिप्राय मात्रात्मक मूल्यांकन से है। किसी भी वस्तु की मात्रा को जब हम मापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। इसी तरह से शिक्षा में किए गए मापन को हम शैक्षिक मापन कहते हैं। बच्चों, तो आज आपने जाना कि मापन क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु की मात्रा को जब हम उसकी मात्रात्मक इकाई में प्रस्तुत करते हैं तो हम उसको मापन कहते हैं। मिलफोर्ड के अनुसार मापन वस्तु घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से प्रदान करने की क्रिया है। यानी कि स्टूडेंट्स, जैसा कि मापन किसी वस्तु को अगर हम गणितीय रूप में प्रस्तुत करें तो हम उसको मापन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से माइकल तथा कार्निस ने कहा कि मापन यह बताता है कि कोई वस्तु किसी मात्रा में कितनी अधिक या कितनी कम है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को ये देखें कि वो अधिक मात्रा में है, यानी कि उसकी मात्रा डिफाइन कर रही है। अगर हम कहें कम है या अधिक है या कम है, तो यानी कि उसकी मात्रा कुछ कम है।
तो हम उसको हम कहते हैं मापन। मापन किसको कहते हैं? मापन किसी वस्तु की मात्रा का द्योतक है। ठीक है। इसी तरह से स्टीवेंस के अनुसार मापन कुछ नियमों के द्वारा वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्रिया है। मापन में कुछ नियम लगते हैं। ठीक है। अगर हम किसी नियम के द्वारा वस्तु की मात्रा बताएं तो हम उसको मापन कहते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको तीन डेफिनेशन बताएं, गिलफोर्ड के अनुसार, माइकल के अनुसार और स्टीवेंस के अनुसार। तो बच्चों गिलफोर्ड के अनुसार क्या हुई कि मापन वस्तुओं घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की क्रिया है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर कार्निस के अनुसार बताई कि कोई भी वस्तु किस मात्रा में कम है या अधिक है, ये इसको डिफाइन कौन करता है? मापन करता है। इसी तरह से आपके स्टीवेंस के अनुसार मापन कुछ नियमों के अनुसार, यानी कि कुछ अगर उसमें नियम लगा दिए जाएं तो वो वस्तुओं को अंक प्रदान किए जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि मापन क्या होगा, लास्ट में मापन क्या है? मापन अंक प्रदान करने की क्रिया है। ओके, मापन अंक प्रदान करने की क्रिया है। इसी तरह से आपका कोर्स में इवैल्यूएशन भी है, जो इसके बाद जो क्लास में आपको इवैल्यूएशन के बारे में बताऊंगी। लेकिन मापन की कुछ जो है विशेषताएं भी हैं, उनको किस तरह से करने चाहिए, मापन के क्या क्या कार्य हैं, ये भी मैं आपका विस्तृत अध्ययन कराऊंगी। ओके, थैंक यू।